इंडिया ग्लोब पर एक यूनिक जगह पर है, एक बड़ी पेनिनसुला जो इंडियन ओशन में फैली है, मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया को जोड़ती है। नॉर्थ में हिमालय एक नेचुरल बैरियर है और 7,500 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन इसे अफ्रीका और ईस्ट एशिया से जोड़ती है। इंडिया ट्रेड, कल्चर और डिप्लोमेसी का क्रॉसरोड है। इंडियन ओशन की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस इंडिया को ग्लोबल कॉमर्स और सिक्योरिटी में की प्लेयर बनाती है। इंडियन ओशन में इंडिया की सेंट्रल पोजीशन इसे क्रिटिकल मैरीटाइम रूट्स पर ओवरसाइट देती है, जो ग्लोबल ट्रेड और एनर्जी के लिए लाइफलाइन है। यह इंडिया को इन सी लेन्स का एक नेचुरल गार्डियन बनाता है, एक रोल जिसे यह यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे पार्टनर्स के साथ तेजी से अपना रहा है। इंडियन पेनिनसुला एक स्ट्रैटेजिक प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है, जो इंडिया को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेकर स्ट्रेट ऑफ मलक्का तक पावर प्रोजेक्ट करने की परमिशन देता है। जमीन पर इंडिया की बॉर्डर्स इसे साउथ ईस्ट एशिया से जोड़ती हैं, जिसमें एक्ट ईस्ट पॉलिसी जैसे इनिशिएटिव्स रीजनल ट्रेड और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देते हैं। इंडिया की ज्योग्राफी ने इसे हमेशा कल्चर्स और कॉमर्स का एक चौराहा बनाया है और आज यह एक डायनेमिक इंडो पैसिफिक के दिल में खड़ा है। यह यूनिक पोजीशन इंडिया को सभी मेजर ग्लोबल प्लेयर्स के साथ एंगेज करने में मदद करती है, जिससे डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक हब के रूप में इसकी भूमिका मजबूत होती है। इंडिया का ग्लोबल इन्फ्लुएंस अब ज्योग्राफी से आगे बढ़ गया है। इसकी बढ़ती हुई इकोनॉमी एक मेजर ड्राइवर है। सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमीज में से एक के रूप में इंडिया ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है और इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसीज को शेप देता है। इकोनॉमिक ग्रोथ इसके डिप्लोमेटिक और मिलिट्री राइज को बढ़ावा देती है, जिससे इंडिया को क्लाइमेट चेंज और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे मुद्दों पर एक स्ट्रॉन्गर वॉइस मिलती है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में इंडिया की लीडरशिप और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर इसका स्टैंड इसकी ग्लोबल एम्बिशन को उजागर करता है। एशिया में एक बैलेंसिंग पावर के रूप में इंडिया जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे डेमोक्रेसीज के साथ मिलकर एक फ्री, ओपन इंडो पैसिफिक को बढ़ावा देता है। इंडियन डायस्पोरा जो दुनिया भर में फल फूल रहा है, इंडिया की सॉफ्ट पावर को बढ़ाता है और ग्लोबल कनेक्शंस बनाता है। ये सभी फैक्टर्स मिलकर इंडिया को दुनिया के फ्यूचर को शेप देने में एक की प्लेयर बनाते हैं। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इसके चैलेंजिंग नेबरहुड से शेप लेती है। पाकिस्तान के साथ कश्मीर और सिक्योरिटी कंसर्न्स पर रिलेशंस अभी भी तनावपूर्ण हैं, लेकिन इंडिया दृढ़ता को बातचीत के साथ बैलेंस करता है। चाइना इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी और स्ट्रैटेजिक राइवलरी दोनों प्रस्तुत करता है, खासकर उनकी विवादित सीमा पर। इंडिया ग्लोबल इश्यूज पर सहयोग की तलाश करते हुए अपनी डिफेंस को मजबूत करता है। बांग्लादेश के साथ ट्रेड और बाउंड्री एग्रीमेंट्स के कारण संबंध बहुत अच्छे हैं। नेपाल, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार के साथ इंडिया के गहरे संबंध रीजनल स्टेबिलिटी और इसकी नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इंडिया डेवलपमेंट एड प्रदान करता है और एक शांतिपूर्ण पेरिफेरी सुनिश्चित करने के लिए रीजनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा देता है। एक स्टेबल नेबरहुड इंडिया की सिक्योरिटी और एक ग्लोबल पावर के रूप में इसके उदय के लिए बहुत जरूरी है। इंडिया की ग्लोबल भूमिका डीकोलोनाइजेशन और नॉन अलाइंड मूवमेंट के लीडर के रूप में इसके इतिहास में निहित है। आज यह ग्लोबल साउथ के हितों का चैंपियन है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जैसी ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में सुधारों के लिए जोर दे रहा है। फेयर ट्रेड, अफोर्डेबल मेडिसिन्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इंडिया की वकालत दुनिया भर में गूंजती है। यूएन पीस कीपिंग में एक मेजर कंट्रीब्यूटर के रूप में इंडिया ग्लोबल पीस और मल्टीलैटरलिज्म के प्रति अपनी कमिटमेंट को दर्शाता है। इसकी स्ट्रैटेजिक ज्योग्राफी, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और डेमोक्रेटिक वैल्यूज इसे एक क्रूशियल बैलेंसिंग पावर बनाती हैं। मार्जिनलाइज्ड के लिए एक आवाज के रूप में इंडिया की विरासत इसे यूनिक मोरल अथॉरिटी देती है। जैसे जैसे इंडिया आगे बढ़ता है, इसके एक्शन एक अधिक स्टेबल और इक्विटेबल दुनिया को आकार देने में मदद करेंगे।